तरफ का विंग है जो टकराकर टूटने के बाद ब्लास्ट में और आग लगने के बाद जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो गई और अब ये कई टुकड़ों में टूट चुका है क्योंकि ये ड्रीमलाइनर विमान था। ये इसमें 245 लोगों की कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा विमान होता है। आप इससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है इसकी। लेकिन हादसे के बाद देखिए अब ये जिस तरीके से विमान का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरीके बिखरा हुआ है। हादसे का शिकार प्लेन है, उसका जो मलबा है उसको अब ढूंढा जा रहा है। उसमें कोई निशानी अगर बची है तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और अब फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। देखिए अभी इस वक्त और यहाँ से लोगों को धीरे धीरे हटाया भी जा रहा है क्योंकि इस पूरे ग्राउंड को क्लियर करना बहुत आसान काम नहीं है और जो पूरा मलबा है उसको यहाँ से हटाना, ये जो 1, 2, 3 और 4 जो 4 बिल्डिंग है, मेडिकल टीम की जो बिल्डिंग है उसमें आप देखिए कुछ इसी तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी थी। मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ इसी तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और देखते ही देखते 2 मिनट में वो प्लेन धराशायी हो गई। अहमदाबाद से जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, हादसे का शिकार हुई, उसका ये मलबा आप देख रहे हैं। ये एक विंग है, एक तरफ का विंग है जो टकराकर टूटने के बाद ब्लास्ट में और आग लगने के बाद जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो गई और अब ये कई टुकड़ों में टूट चुका है। इसको यहाँ पर रखा गया। आप देखिए, आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब ये टकराया इमारत से और जमीन से, जब ये पंख टकराए तो कितना जबरदस्त वो उस वक्त का धमाका और वो जो ब्लास्ट था जिसकी वजह से पूरे प्लेन की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बड़ा हादसा पेश आया और जो लोग उसमें सवार थे, जो मुसाफिर उसमें सवार थे, वो सभी मौत के मुंह में समा गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो पूरा इलाका है इसको अब धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने और यहाँ पर जो हादसे वाली जगह है उसको पूरी तरीके से सील करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा विंग है और क्योंकि ये ड्रीमलाइनर विमान था 787 और ये इसमें 245 लोगों की कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा विमान होता है। आप इससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है इसकी। 1,26,000 लीटर फ्यूल इसमें आता है। लेकिन हादसे के बाद देखिए अब ये जिस तरीके से विमान का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरीके बिखरा हुआ है, कुछ इसी तरीके से उन लोगों का परिवार भी बिखर गया है। वो लोग जो इस विमान में सवार होकर लंदन के लिए निकले थे, उनका परिवार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, मातम है, मायूसी है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन है और ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो मेडिकल कॉलेज है जहां से प्लेन टकराया और नीचे गिरा 625 फीट की ऊंचाई पर। उस वक्त ये प्लेन था, आसमान में जा चुका था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ और हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी आप देखिए मलबा पसरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर प्लेन हादसे के वक्त गिरा था और यहाँ पर लगभग 70 से 75 डॉक्टर्स जो उस वक्त लंच करने की तैयारी कर रहे थे वो इस हादसे की जद में आ गए, इस हादसे का शिकार हो गए। 625 फीट की ऊंचाई तक ये प्लेन पहुंच गया था। उसके बाद कंट्रोल बिगड़ा और संपर्क करने की कोशिश हुई पायलट की तरफ से, लेकिन जब संपर्क टूट गया और प्लेन इमारत से टकराते हुए जमीन पर गिरा तो बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग फैल गई। और आप देख रहे हैं कि 4 जो बिल्डिंग है इस मेडिकल कॉलेज की, उन 4 बिल्डिंगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। यहाँ डेड बॉडीज इधर उधर बिखरी पड़ी हुई नजर आई, जिनको रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर पहुंची तो समेटकर हॉस्पिटल तक ले जाया गया। सिर्फ एक व्यक्ति किस्मत से बचा इस हादसे में क्योंकि कुल 242 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और सिर्फ एक व्यक्ति उसमें बचता है। 241 लोगों की मौत हो जाती है।
मलबा अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है जो चीख चीख कर इस हादसे की गवाही दे रहा है। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और जो जहाज गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज के मेस और वहां पर जो रहने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी बिल्डिंग से टकराया। वहां उस वक्त खाना बन रहा था क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो खाना बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए मेस में, और डॉक्टर्स खाना खाते थे। उन्हीं में से एक महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखाबेन। रेखाबेन, क्या हुआ था? मतलब जब वहां पर आप होंगी, खाना बना रही थी, आप क्या कर रही थी और क्या पता चला, क्या सुना आपने उस वक्त? બોમ્બ મોટો અવાજ આવ્યો તો બોમ્બનો, પછી આગ લાગી હતી. આગ લાગી ને એટલે અમે નીકળતા હતા ને બધી આગ બધી ધુમાડો બહુ થયો અને મોઢું ભરી ગયું, દેખાય નહીં કશું. અને આ બધું છત પડવા માંડી ઉપરથી નીચે. અમે જીવ લઈ લઈને બધા દોડ્યા. કોણ આવ્યું કોણ નહીં જીવ કોઈની ખબર જ નહીં. આ તો નીચે જઈને કોઈની ખબર નથી. આ તો બધા પછી મળ્યા કાંઈ છ आप कौन सी मंजिल पर बना रही थी रोटी? ઉધર જ हाँ। બીજી માર पीजी में? બીજી માર હા. दूसरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग खाना बनाते हैं. 2 फ्लोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है हमारा. तो हम लोग बी ब्लॉक में है, ऊपर वाला ए ब्लॉक में. तो ए ब्लॉक में जब ये सेकंड फ्लोर पे ही खाना हाँ वहाँ खाना बनाते हैं. हम लोगों का 2 है तो वहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे. वहाँ से जैसे प्लेन गिरा ना तो जैसे कि बॉम्ब फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत बत गिरने लगी. तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे. इसमें ये जल्दी से भाग गए और मेरी मम्मी माता जी आप रोटी बना रही थी जब ये हुआ था, तो रोटी। कितने लोगों के लिए खाना उस वक्त आप लोग बना रहे थे और कितने लोग थे वहाँ पर? उधर कोई तुरंत બધા હતા ને वो હતા, हमको पता नहीं है कितना. ना ना सब आज आ गए थे और छोटा है ना वो पहला बरस वाला वो जमता. तो जैसे आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो आप लोग भाग गए बिल्डिंग से? હા નીકળ ગયે જીવલે બધું પડવા માંડી. પરાણે એક દિવાલ તૂટી, ઉપરથી પડતું હતું બધું ધીમે ધીમે. બધા આમ અંધારું एकदम થઈ ગયું હતું, કઈ દેખાતું જ નતું. માડ માડ જીવલે નીકળી ગયા अंदरથી. क्या बोल रही हैं? अंधेरे जैसे प्लेन गिरा तो अंधेरा हो गया. सब लोग जान बचा के निकल रहे थे. जैसे कि ये 30-35 लोगों का खाना बना रहे थे. सब लोग खाना खा के गए. जैसे जूनियर आते हैं ना वो खाने के लिए बाकी थे, ऐसा बोल रहे हैं ये. अच्छा, तो जब आप खाना बना रही थी तो खाना बनाने वाले में कितने लोग आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? हम 7 हॉल में 7 है और उसके हमारा बड़ा मोटा हॉल है. मैं 7 बहनों थी और उसकी मम्मी अंदर थी और पहली बाजू दो थी. हम सब आ गए. वो उसकी मम्मी का पता नहीं है. अच्छा, बाकी आप सब लोग जो सेकंड फ्लोर पर खाना बना रहे थे वो सब निकल गया. उस वक्त वहाँ आप लोगों ने क्या देखा? मतलब एक तो धमाके की आवाज सुनी, क्या उस वक्त वहाँ नजारा कैसा था वहाँ का? માળા બગો કશું દેખાતું જ નતું, કઈ નહીં. કોઈ દેખાય જ નહીં. અને બોમ્બ આમ અવાજ આવતો હોય ને બોમ્બનો એવો જ અવાજ આવતો હતો. अच्छा, बड़ाम बड़ाम से जोर जोर से पटाखा और बम फटने जैसी आवाज आ रही थी और चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे थे. हाँ बहुत सारे लोग वहाँ से भाग पाने में सफल हो गए होंगे. हाँ डॉक्टर्स भी बहुत सारे भाग गए वहाँ जो थे. डॉक्टर भाग गए. डॉक्टर भी अमुक वहाँ तो से निकल गए. हाँ अमुक तो હતા ना अंदर. क्या कह रही हैं? आधे लोग वहाँ पे ऐसे ही जैसे कि बाहर नहीं निकल पाए. जैसे कि मेरी मम्मी भी नहीं निकल पाई. आधे लोग निकल गए और जैसे भी प्लेन गिरा ना तब ऐसा धमाका हुआ. पूरा वहाँ एरिया अंधेरे से भयंकर हो गया. किसी का कोई चेहरा भी नहीं देख पा रहा था जब ऐसी हालत हुई थी वहाँ. कुल कितने डॉक्टर वहाँ पर जिन लोगों का खाना आप लोग बनाते थे, कितने डॉक्टर कुल? ऐसा हम लोग सब में एक लोग 35 लोगों का खाना बनाते, मैं 30 लोगों का बनाती हूँ और दूसरे 40 लोगों का बनाते. ऐसे हम लोग पीजी में जो हॉस्टल में रहने वाले आते हैं ना उनका जो स्टूडेंट आते हैं उनका हम लोग खाना बनाते हैं डॉक्टरों का. ठीक है, तो ये पीजी में जो डॉक्टर्स रह रहे थे, जो वहाँ पर प्रैक्टिस और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, सोचा भी नहीं होगा कि जा रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के कहीं से आया होगा, कहीं से आया होगा और उसने सोचा भी नहीं होगा कि जा रहा हूँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ प्रैक्टिस करूँगा और लोगों का इलाज करूँगा, है ना. लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उसमें इतने सारे डॉक्टर्स भी उसके शिकार हो जाएंगे और ये तमाम लोग जो वहाँ पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर सेवा देते हैं एक तरीके से, इन लोगों के ऊपर भी दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब हो जाएगा. क्योंकि हर वक्त यहाँ से आसमान से एक प्लेन के जाने की आवाज़ लोग सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ आज से पहले हुआ नहीं.
जिससे लोगों के दिल में डर हो कि ये जो आसमान में उड़ता हुआ जहाज है वो कभी हमारे ऊपर मौत बनकर भी टूटेगा। जिस इमारत पर लंदन जाने वाला प्लेन गिरा अहमदाबाद से उड़ने के बाद, उस इमारत में क्योंकि डॉक्टर्स रह रहे थे, वहां पर पूरा एक मैच चल रहा था और वहां पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं और उन्हीं में से एक इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सविता। आप क्या करती हैं वहां पर? रसोई बनाऊं। खाना बनाती हैं? हाँ, खाना रोज जाती हैं? हाँ, रोज 2 टाइम। आज क्या हुआ था? सुबह जब आप गई उसके बाद रोटी खाना बना रही होंगी, क्या हुआ आज? हाँ, અમે ગયા ને તો પછી એકદમ અવાજ આવ્યો ને તો બધું ત્યાં આગળ પડી ગયું અને પડીને એવું ધ્રુજારી આવી અને પછી એકદમ ભડાકા થયા અને બધું હરગ્યું ને એવું જ અમે બારીઓ કૂદી કૂદીને બહાર નીકળી ગયા। क्या कह रही है? ये बोल रहे हैं कि जैसे ही धड़ाका हुआ ना तो ये लोग सब अपनी जान बचा के भागे। ऐसे जोर से धड़ाका हुआ, पूरा धुआं कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बस आग दिख रही है इन लोगों को। और इतना अंधेरा था ना कि कोई किसी का चेहरा भी नहीं पहचान पाते था, इतना अंधेरा था उधर आज। अच्छा, फिर क्या हुआ? પછી અમે છે ને તો બધા બહાર ભાગી ગયા। પછી બધું એકદમ હરગવા માંડી બધું। પછી જે અંદર કોઈ રહી ગયું એ ખબર નહીં, રહી ગયું અંદર, નીકળાય એવું જ નતું ને બહાર અને ધુમારો બહુ જ હતો એમ। क्या बोल रही हैं? ये बोल रहे जैसे ही हम लोग बाहर भागे पूरी आग थी तो हमको कुछ नहीं पता चला कि कौन अंदर रह गया है कि कौन बाहर है।